हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र के क्रम में विषय सामाजिक विज्ञान का सेकंड मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से शुरुआत करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 पूर्णांक 80 और ये सेकंड मॉडल पेपर है। फर्स्ट मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिया है। सेकंड मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल है वो कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर बी राइट है, स्कॉटलैंड। प्रश्न क्रमांक 2, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के निवासी थे? महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? ऑप्शन नंबर दे राइट होगा, पंजाब। प्रश्न क्रमांक 3, संथाल विद्रोह हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1855 में। प्रश्न क्रमांक 4, संसद में कितने सदन होते हैं? ऑप्शन नंबर से राइट होगा, संसद में 2 सदन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर से राइट होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सा संसाधन है? निम्न में से कौन सा संसाधन है? वायु, जल, खाद्य पदार्थ, उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 7, चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित है? उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, अधिक वर्षा, दे उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 8, हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अफ्रीका। प्रश्न क्रमांक 9, ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं? ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। ऑप्शन नंबर से राइट होगा। प्रश्न क्रमांक 10, चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर दे राइट होगा। प्रश्न क्रमांक 11, निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सवाई जयसिंह ने। प्रश्न क्रमांक 12, सही मिलान कीजिए। प्रश्न नंबर 12, सही मिलान कीजिए। स्तंभ में 5 ऑप्शन दिए गए हैं, बी ऑप्शन में भी, बी स्तंभ में भी 5 ऑप्शन है। तो आप इनका सही मिलान आपको करना है। आपको सही मिलान सही कर पा रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। प्रश्न क्रमांक 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वर्ष रिक्त स्थान से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो संसद द्वारा पारित किया गया था वो 2005 को पारित किया गया था, 2005। जबकि ये लागू कब किया गया? तो आपको लिखना है 2006, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। तो आपको लिखना है वर्ष 2006। खाली जगह में आएगा वर्ष 2006 में 6 से घरेलू हिंसा सुरक्षा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। प्रश्न क्रमांक 13 का दूसरा ऑप्शन है, रिक्त स्थान का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। रिक्त स्थान में दरकिनार आना चाहिए। दरकिनार का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। और इसका सही रिक्त स्थान यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 3 नंबर है, आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। 4 नंबर है, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु योजना प्रारंभ की गई है। उस योजना का नाम लिखना है जो सरकारी एवं निजी अस्पतालों में
कैशलेस इलाज हेतु योजना प्रारंभ की गई है? तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 14वां, जनसंख्या पिरामिड है या जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड एक देश की जनसंख्या की आयु व लिंग संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड एक देश की जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को दर्शाता है। जैसे बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे और जन्म स्तर के निचले भाग को दर्शाया जाता है, और जो ऊपर का है, ऊपर का आकार, वह वृद्ध लोग कौन से होते हैं? जो 65 वर्ष की आयु से अधिक होते हैं। वृद्ध लोगों की जो 65 वर्ष से जिनकी आयु अधिक है, और मृतकों की संख्या को दर्शाता हुआ जो पिरामिड बनता है वह जनसंख्या पिरामिड होता है। अगला प्रश्न है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो ये होगा जयपुर में, जयपुर जिले में स्थित है। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताइए। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं जो राजस्थान में चल रही है? जैसे आप अपनी तरफ से भी किसी भी योजना का नाम लिख सकते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, भामाशाह कार्ड योजना, जैसे मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। इस प्रकार आप 2 योजनाओं के नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की नील नहीं, यहाँ भील होना चाहिए। राजस्थान की भील जनजाति किन जिलों में निवास करती है? उन जिलों के नाम लिखने हैं जहाँ भील जनजाति, राजस्थान की मुख्य 2 जनजाति है, भील और मीणा। तो भील जनजाति है वो किन जिलों में निवास करती है? उन जिलों के नाम लिखने हैं। तो उदयपुर में भी निवास करती है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, और चित्तौड़गढ़ में भी भील जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18, नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? नील की खेती करने के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो नील की खेती के लिए उष्ण जलवायु, उष्ण और शीतोष्ण जलवायु को उपयुक्त माना जाता है। उष्ण व शीतोष्ण, नील की खेती के लिए उष्ण व शीतोष्ण जलवायु को उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? किसी के भी धर्म का विरोध करना नहीं है। राज्य किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वास मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। सभी धर्मों का सम्मान करता है, वह धर्मनिरपेक्षता होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आशय यह है कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंग जैसे विधायिका है या कार्यपालिका है उनसे वह स्वतंत्र है। और इस स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों से या किसी अन्य निजी हित समूह से अनुचित तरीके से प्रभावित नहीं हो, वह होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। 21वां प्रश्न है, आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? सरकारी वकील की भूमिका बतानी है, आपको लिखनी है। आपराधिक जो न्याय व्यवस्था है उनमें सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? सरकारी वकील की भूमिका कब शुरू होती है? जब पुलिस जांच पूरी कर लेती है और अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है, तो सरकारी वकील की क्या भूमिका हो जाती है? सरकारी वकील को राज्य की ओर से एक अभियोजन प्रस्तुत करना होता है
और सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करें। पहली जिम्मेदारी तो यह है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, चाहे गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत जाकर के सही निर्णय ले पाती है, सही फैसला दे सकती है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 22, खनिज किसे कहते हैं और पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? खनिज किसे कहते हैं? दो प्रश्न है, एक तो खनिज किसे कहते हैं और एक पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। खनिज किसे कहते हैं? खनिज एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह खनिज कहलाता है। और पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? पेट्रोलियम एक व्यावसायिक महत्व की चीज है। पेट्रोलियम के व्यावसायिक महत्व को देखते हुए उसे काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 के संघर्ष में उनके द्वारा जो योगदान दिया गया, उस योगदान को स्पष्ट कीजिए। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जो जोधपुर रियासत में आहुआ ठिकाने के ठाकुर कुशाल सिंह 1857 का जो संग्रह हुआ था, 1857 का जो संग्राम हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके दौरान जोधपुर राज्य और अंग्रेजों की सम्मिलित सेना थी। जोधपुर राज्य और अंग्रेजों की सम्मिलित सेना को हराया था। और महान स्वतंत्रता सेनानी जो तात्या टोपे आपने नाम सुना है, उनसे भी आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का संपर्क था। और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जो इस संघर्ष के दौरान मारवाड़ क्षेत्र के मुखिया थे। अगला प्रश्न ले रहे हैं, मंगल पांडे कौन था? 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखे। मंगल पांडे कौन था जिसे अमर शहीद कहा जाता है? अमर शहीद मंगल पांडे कौन था? तो उनके बारे में आपको लिखना है कि अमर शहीद मंगल पांडे का जन्म कब हुआ था? 19 जुलाई 1827 को हुआ था। और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा में एक ब्राह्मण परिवार में मंगल पांडे का जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम था वो अभय रानी था। मंगल पांडे के विद्रोह से ही 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। अब आपको लिखना है 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक कौन कौन से थे। तो प्रमुख नायकों में आप लिख सकते हैं, नाना साहब का नाम लिख सकते हैं, तात्या टोपे, जैसे बहादुर शाह जफर है, बेगम हजरत महल है, या रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये प्रमुख 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक थे। प्रश्न क्रमांक 25, 26, 27 और 28 ये बड़े प्रश्न हैं और आपको ये करने हैं। प्रश्न बता देता हूँ मैं। ज्योतिबा राव फुले के सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? 26वां प्रश्न है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 27वां प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड पर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक लेख लिखिए। 28वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए? 28वां प्रश्न का अथवा है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। इसी प्रश्न का अथवा है, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का वर्णन कीजिए। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। इसी का अथवा है, वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? ये बड़े प्रश्न है। सभी बड़े प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में देना उचित नहीं है। 31वां प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थान आपको दर्शाने हैं। अजमेर जिलों के नाम है, अजमेर, उदयपुर, दौसा, कोटा, जोधपुर और बांसवाड़ा राजस्थान का मानचित्र है। धन्यवाद विद्यार्थियों। कक्षा 8
का मॉडल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान विषय का है ये, और ये सेकंड मॉडल प्रश्न पत्र है। फर्स्ट मॉडल प्रश्न पत्र हमने अपलोड कर दिए हैं, और सभी विषयों के जो मॉडल प्रश्न पत्र है आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।